फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया उसमें आज जिसका नंबर है वो है जेमिनाइज, यानी कि मिथुन लगन के लोग। कैसे होते हैं मिथुन लगन के लोग, इनके क्या क्या प्रोफेशंस होने चाहिए, और इनको कैसा बिहेवियर होगा इनका, और इनको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इनका लक और इनहेंस हो लाइफ में। क्या ऐसा, क्या मंत्र करें, क्या पहने कि आप जो है और तरक्की के रास्ते पर चलते जाएं। आज मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करूंगी आपसे। आज जिस लग्न के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो जेमिनाई है। और जेमिनाई मीन्स नंबर 3, जहां से राशि शुरू होती है आपकी, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है तो आज मैं उन लोगों के बारे में बात कर। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं मिथुन लगन की, तो आपने उनका साइन देखा है क्या? कैसा साइन है? जैसे कि दो लोग जो हैं आपस में मिले हुए हैं, तो जैसा साइन वैसे ही क्वालिटी। जब भी आप किसी पर्सन को देखते हैं तो उसका बिहेवियर जो है उसकी राशि के या उसके लग्न के हिसाब से ही होता है। तो ये लोग बड़े सोशल होते हैं, लोगों के साथ मिलकर रहना इनको बहुत पसंद होता है। सोशल सर्कल इनका बहुत ही खूबसूरत होगा। ये आप जब भी जेमिनाइज को देखेंगे तब आप महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ये सोशल नजर आते हैं, या जैसे ये आपको लगेगा कि ये लोग तो बड़े ही आपस में मिलकर रहने वाले हैं, इनके बारे में अगर मैं एक बात कहूं तो जितने ये ऊपर होते हैं उतने ही ये गहराई में भी होते हैं। यानी कि थोड़े सिक्रेटिव भी होंगे, अपनी बात को एकदम बता देना, एकदम आप इनके अंदर की बात जान ले, ऐसे ये होते नहीं। यानी कि आपको लगेगा कि ऐसे लोग हैं जो अपना दिल खोल के रख देंगे, ध्यान भी बहुत रखते हैं, लेकिन थोड़े सिक्रेटिव तो ये लोग होते ही होते हैं। आप जेमिनाई से अगर मिलेंगे तो वो आपको लगेगा कि इन लोगों से अच्छा फ्रेंड जो है कोई है ही नहीं। लेकिन ये किसी अंकुश में रहना पसंद नहीं करते, यानी कि आप इनको अपनी तरह से नहीं चला सकते। ये लोग जो हैं बड़े फ्रीडम लवर्स होते हैं, इनको अपनी आजादी बहुत प्रिय होती है। इनकी राशि का जो स्वामी, यानी कि इनके लग्न का जो स्वामी है वो बुध है, मरकरी है। कैसी क्वालिटी होगी मरकरी की, आप सोच के देखिए। वैसी ही क्वालिटी, मरकरी मीन्स नंबर 5 होता है, न्यूमरोलॉजी में उसको नंबर 5 बोलते हैं। तो मरकरी जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन का प्लैनेट है, उसको रूल करता है। तो पैसे की कमी इन लोगों को लाइफ में नहीं रहती है कभी। कभी भी देखिए जेमिनाइज जो है वो बड़े मूड स्विंग्स वाले भी होंगे। पैसे को जोड़कर रखना, उसको कैसे खर्च करना है, कितने प्लानिंग से चलना है, कितने डिसिप्लिन से चलना है, ये क्वालिटीज भी आप इनमें हमेशा देखेंगे। ये लोग जो है सोशल होने के साथ साथ मार्केटिंग में बड़े चुस्त होते हैं। यानी कि अगर इनको प्रोफेशन की बात करें, अगर ये मार्केटिंग में चले जाएं तो इनसे अच्छा मैनेजर कोई नहीं होगा, और इनसे अच्छा जो है वो जॉब में, कोई भी सेल में या किसी भी मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में ये अपना प्रोडक्ट कैसे बेच के आ जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इनकी जो प्यारी सी मुस्कान है और इनका जो बात करने का स्टाइल है वो लोगों के दिल को मोह लेता है, और लोग कब इनकी बातों में आ जाते हैं इनको पता भी नहीं चलता। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, इनको पता है किससे क्या बात करनी है। बट मूड स्विंग्स तो इनके हैं, चुप हो गए तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, फिर आप इनको बुलवा नहीं सकते। और अगर बोलना शुरू किया तो ऐसे होंगे कि जैसे इनसे अच्छा कोई फ्रेंड ही नहीं है। इनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक की मदद करना, हर एक के साथ चलना, फैमिली को साथ लेकर चलना, ये इनकी खूबी होती है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करना। लेकिन अगर इनको घूमने फिरने का शौक है और कहीं आपको फ्रेंड्स ने कहा कि घूमने चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो हो सकता है ये अपनी फैमिली को कहें बस अब तो मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, फिर वो उनको छोड़कर मस्ती करने भी निकल सकते हैं। अदरवाइज ये लोग एक फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, जेमिनी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मींस अगर लग्न आपका यहाँ फर्स्ट हाउस में, मैं नंबर 3 की बात कर रही हूँ,
जेमिनाई यानी कि मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि कह सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको प्रोफेशन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम अगर मरकरी की बात करें, जो कि इनका रूलर प्लैनेट है, तो वो जो है वो वाणी के ऊपर बेस्ड होता है, उस यानी कि कम्युनिकेशन। तो आप अगर ऐसी फील्ड में जाएं जहां पर कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, जहां आप कुछ बोल सके, आपके बोलने से आपका प्रोफेशन चलता हो। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप जो है वो किसी मार्केटिंग में जा सकते हैं, आईटी आपके लिए बहुत अच्छी होती है, और आप जो है एक जर्नलिस्ट हो सकते हैं। जहां पर भी बोलने का काम है, वहां पर आप कमाल के होते हैं। तो ये प्रोफेशन आपको अपनाने चाहिए। और अगर मैं एक और प्रोफेशन की बात करूं, कि आप एक अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कहां पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये क्वालिटी तो एक लॉयर में होगी, तो वो बहुत कामयाब होता है। तो एक अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं आप। अगर मैं जेमिनाई, ये तो मैंने बात की कि बॉयज हो या गर्ल्स हो जेमिनाई, वो दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। बट अगर मैं बात करूं कि अगर जो जेमिनाइज गर्ल होती हैं, वो मैरिज के बाद जो अपना घर चलाएंगी, वो भी एक एज हाउस मैनेजर की तरह बहुत ही कामयाब होती है। मींस अपने हाथों से काम करे या ना करे, लेकिन अपने घर का जो चलाने का तरीका है, वो उनको बहुत अच्छा आता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर इनकी दोस्ती कौन से लग्न से या कौन सी राशि से सबसे अच्छी होती है, वो मैं बात करूं, तो धनु या मीन लगन। क्यों क्यों क्योंकि वो बृहस्पति है, और वो भी बुद्धि का कारक है, वो भी इंटेलिजेंस का कारक है। तो ये लोग भी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये एक तार्किक लोग होते हैं, सोच समझ के तोल के बोलना। और जहां धनु लगन और मीन लगन की बात आए, वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो इनकी मैचिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो जरा सोच के देखिए कि कहीं आपके आसपास आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कहीं आप लोग जेमिनाई और इधर से जो है तो धनु लगन या धनु राशि या मीन लगन मीन राशि, ऐसे आपकी कंपैटिबिलिटी तो नहीं है, और उन्हीं लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आप मेरे पाएंगे कि मेरी बात कितनी ठीक थी। आगे मैं बात करूंगी कि आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं मंत्र का जाप कहूं, तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी होते हैं। तो आपको ओम गण गणपते नमः या बुद्ध के मंत्र का जाप करना चाहिए जब भी आप किसी परेशानी में हो। ये आपको बहुत ज्यादा अंदर से इनर पावर देगा, और आपकी हर परेशानी को बहुत ही जल्दी दूर कर देगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा नॉर्थ की डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में हमेशा थोड़ा सा पानी रखिए। आप गंगा जल रख सकते हैं, आप वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो एक बारिश का पानी किसी बॉटल में भर लीजिए और नॉर्थ की डायरेक्शन में रख लीजिए। सिंपल सा उपाय है, लेकिन आपको कितना बड़ा फायदा दे जाएगा। आपकी जीवन की प्रोग्रेस कितनी ज्यादा हो जाएगी। आपके अगर कुछ हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, वो एकदम स्मूथ लाइफ हो जाएगी। आप लोग खुद देखेंगे, सिंपल सा उपाय। इसके अलावा एक ग्रीन एवेंचुरियन या बुद्ध यंत्र आप लोगों को पहन लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की और आपके लक को इनहेंस करने में, आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने में ये बहुत कामयाब होता है। फ्रेंड्स, जैसे आज मैंने मिथुन लगन के बारे में बहुत कुछ बताया, अगले वीडियो में नंबर 4 यानी कि हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 4 लिखा है तो वो लोग कैसे होंगे, इसके बारे में बताऊंगी। अब ये तो हुआ कि धनु लगन, सॉरी मिथुन लगन जो है वो अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, और यही मिथुन लगन अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो क्या होगा। यानी कि आप लोग जो है ऐसी चीजों से कमाई करेंगे जो कि जिसमें आपका वाणी काम आए, आपकी बुद्धि का प्रयोग हो। आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि आप नंबर 2 यानी कि शुक्र की राशि में आए हैं। तो आप जो है बहुत ही लकीएस्ट पर्सन होंगे। फैमिली से आपका प्यार बहुत ज्यादा होगा। यही नंबर 3 अगर 3 नंबर में लिखा हुआ है, तो आप जो है एक
प्रोफेशनल राइटर्स हो सकते हैं, आप लोगों का बोलना, आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की होगी, जब आप स्टेज पे बोलेंगे तो दुनिया आपको सुनेगी, ऐसे आपका नेचर हो सकता है। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो छोटे भाई बहन भी आपके ऐसे ही होंगे, जैसे कि आपको मैंने जितनी मिथुन लगन की या मिथुन राशि की अभी क्वालिटीज बताई है, वेरी इंप्रेसिव, वेरी सोशल, और बहुत ही कामयाब बोलने में, आईटी प्रोफेशनल्स, ऐसे आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। यही अगर नंबर 3 यानी कि मिथुन आपके 4th नंबर में बैठ गया, 4th हाउस में बैठ गया अगर जाकर, तो आप जो है, आपकी मदर ऐसी हो, आप जो है वो ऐसी मदर होगी जो कि बोलने में कमाल की होगी। जब वो बात करेगी तो घर में सब उसकी बात की प्रशंसा करेंगे, और वो जहां भी जाएगी बहुत ही सोशल, बहुत ही इंटेलिजेंट, आपको फक्र होगा कि हमारी मदर जो है वो इस टाइप की है। यही नंबर 3 अगर 5th हाउस में जाकर बैठ गया, तो अगर लिखा हुआ है नंबर 3 वो भी 5th हाउस में, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ब्रेनी होंगे, कमाल की कम्युनिकेशन स्किल होगी, बहुत ही मेल जोल बना के रखने वाले, आपस में बहुत प्यार रखने वाले होंगे। अब यही नंबर 3 जो है 6th हाउस में जाकर बैठ गया, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? ऐसे लोग जो हैं उनकी जॉब, क्योंकि 6th हाउस क्या है, जॉब से रिलेटेड होता है, तो ऐसे लोग जॉब करने वाले होंगे, जबकि हम लोग बुध को जो है बिजनेस का कारक मानते हैं, बट ऐसे लोग जॉब जरूर करेंगे, और वो जॉब में भी बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल लोग होंगे। इसके अलावा अगर ये 7th हाउस में जाकर, यानी कि 3 नंबर आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है, चेक करिए अपनी अपनी कुंडलियां जल्दी जल्दी, तो अगर ये 3 नंबर 7th हाउस में लिखा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो वाइफ है वो बहुत प्रेजेंटेबल होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत होगी, या फिर आप बिजनेस जरूर करेंगे, क्योंकि बुध जो मिथुन लगन है वो बिजनेस को बड़ा प्रमोट करता है, बिजनेसमैन होते हैं अच्छे, तो 7th हाउस भी बिजनेस के लिए माना जाता है। तो लकली आप लोगों में क्वालिटी होगी कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और हो सकता है आपकी वाइफ के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस करें, या आपका बिजनेस पार्टनर बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही कम्युनिकेटिव होगा। उसके बाद अगर यही नंबर 3 आपके 8th हाउस में लिखा हुआ है, तो आप जो है, अगर आपको मैं कहूं कि कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, तो वो अगर होगी तो कहीं नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम होना, या सम लंग्स की प्रॉब्लम होना, सम अस्थमैटिक होना, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके जो इन लॉज होंगे वो कमाल के होंगे, वो बहुत ही प्रेजेंटेबल होंगे, बहुत ही इन लॉज जो है इंटेलिजेंट होंगे, हो सकता है आपकी शादी किसी लॉयर के घर में हो जाए, देखिए ऐसा है क्या। और उसके बाद अगर 9th हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप चेक करिए कि आपके फादर क्या ऐसे इंटेलिजेंट हैं। आप यात्राएं भी धर्म की बहुत करेंगे, आप चेक करिए कि क्या आपकी कुंडली में 9, हो सकता है आप स्टडी करने के लिए कहीं फॉरेन भी चले जाएं, थोड़ी बहुत छोटी यात्राएं करना आपके भाग्य में जरूर हो। यही नंबर 3 अगर 10th हाउस में लिखा हुआ है, तो क्या होगा? अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों को आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके फेस के कारण आएंगी, आप बड़े हैरान होंगे, आपके फेस के कारण। यस, आपका वर्क ऐसा होगा जो कि आप जो है खुद प्रमोट करेंगे अपने आप को, जैसे कि एक यूट्यूबर, आप मुझे मान लीजिए, जैसे कि मैं अपने आप को प्रमोट करती हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और उसके बाद या फिर आप एक टीचर होंगे, या फिर आप ऐसे एक कंपनी के मालिक होंगे, जो लोग आपके चेहरे से आपको जाने, आपको ऐसी प्रमोट हमेशा जो है अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उसके बाद अगर यही नंबर 3 नंबर 11 में लिखा हुआ है, तो आप ऐसी ही चीजों से गेन्स करेंगे जो कि आपको मैंने ये क्वालिटीज बताई, और आपके जो बड़े भाई बहन थे वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होंगे, बहुत ही इंप्रेसिव होंगे, और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। यही नंबर 3 अगर 12th हाउस में आ गया, तो आप मोस्ट इंटेलिजेंट, मीन राशि, मीन का वहां पर नंबर 12 है, और उससे इसकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, तो आप मोस्ट इंटेलिजेंट होंगे। आप हो सकता है फॉरेन में सेटल हो जाए,
वहां पर आप जो है बहुत अच्छा बिजनेस करें, लेकिन आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है वो इन्हीं किसी रीजन से हॉस्पिटल भी जा सकते हैं या बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे लॉसेस का भी होता है। तो अपनी बोली से आपको सम लॉसेस भी हो सकते। तो ये था आज का मेरा मिथुन लगन के बारे में सब कुछ। अगली बार कैंसर के बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।